कितने आश्चर्य की बात है कि जिन निम्न जातियों को हम तुच्छ मानते हैं, अधिकतर संत पुरुष उन्हीं जातियों में हुए। ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व का अभिमान ही उनका अध्यात्म पथ रोके खड़ा है। जिनको अध्यात्म आकाश में उभरना है, उन्हें कौन रोक सकता है। निर्गुण सगुण विवाद में उन लोगों को अधिक रुचि है जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं, केवल वाद विवाद करना है। जो जैसा करता है करने दो, समय आने पर अपने आप आगे बढ़ जाएगा। साधकों के पास इन अनावश्यक बातों के लिए समय ही नहीं होता। मुख्य बात संतों के उपदेशों को समझना तथा जीवन में उतारना है। भक्ति अभिमान को मिटाकर उदय होने वाली भक्ति थी। संत अपने आप को कितना तुच्छ मानते हैं, वह कितना भी बड़ा हो जाए पर ईश्वर की महिमा के समक्ष वह नगण्य ही बना रहता है। संतों की यही मनःस्थित हमारा आदर्श होना चाहिए। जगत के सुख भोगों की मांग प्रभु भक्ति है ही नहीं, वह कामना की भक्ति है। सात्विक भक्ति ही वास्तविक भक्ति है, जिसमें भक्त प्रभु की कृपा की आकांक्षा करता है, अपितु वह प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु कृपा का ही अनुभव करता है। संत जगत की नश्वरता, प्रभु की सर्वव्यापकता तथा जीवन की असारता दिखलाकर चले जाते हैं। जिसका जैसा भाव होता है, भगवान उसे वैसे ही संत से मिला देते हैं। संतों की वृत्ति अंतर्मुखी होती है। वे अपने अंतर में ही विहार करते रहते हैं। कर्म से भागने की आवश्यकता नहीं। संतों को ऐसा विरोध सहन करना ही पड़ता है, किंतु वे किसी से भी द्वेष नहीं करते। जहां भक्ति में निष्ठा परिपक्व होती है, वहां अभिमान सामना नहीं कर सकता। शक्ति की जागृति तो आवश्यक है, उसके बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं हो सकती। संतों में सहनशीलता तथा धैर्य होता है। जो अपराध करे उसके प्रति भी कल्याण का भाव, यही संतपना है। दूसरों के दोष देखना ही नहीं। मनुष्य में अपने में दोष क्या कम है जो दूसरों के दोष देखता फिरे। संतों का लक्ष्य परदोष दर्शन के स्थान पर अपने प्रियतम की ओर रहता है। संस्कार, स्वभाव तथा वासना के अनुरूप शक्ति क्रिया प्रकट करती है। श्रद्धा, सत्संग, नाम जप, गुरु का महत्व, सदाचार तथा काम क्रोधादि पंच विकारों के शमन के बिना किसी साधक का अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाना कठिन है। भक्ति को किसी जाति विशेष की बपौती नहीं मानते थे, अपितु सकल मनुष्यों का कर्तव्य समझते थे। भक्ति से ही जीव जगत में पूज्य होता है और भक्ति की महिमा अपार है।